Good morning everyone. Once again I am Suman Kus and welcoming you on my YouTube channel. Okay. Today we are talking here on the special topic in geography section that is called the Indian rivers. आज हम लोग जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं यहाँ पे स्पेशली वो है इंडियन रिवर्स के बारे में। तो देखिए मैंने भारत का एक मैप यहाँ पे बनाया है और यहाँ पे आज का टॉपिक मैं लिखने जा रहा हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इंडियन रिवर्स के बारे में। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने लिख दिया इंडियन रिवर्स, स्पेशली ये वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ वो फॉर क्लास 6 to 10 सारे बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। सारे बच्चों को ये जाननी ज़रूरी है कि हमारे देश की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है, बिकॉज इंडिया इज़ ए कंट्री वेयर ए लॉट ऑफ रिवर्स आर फ्लोज एंड हमारे देश की जो इकोनॉमी है स्पेशली वो इस पे भी डिपेंड करती है एंड दिस रिवर्स प्ले ए विटल रोल इन आवर लाइफ and so many things from these rivers we get like electricity, hydroelectricity and potable water etc. तो हम लोग इतने बड़े यूज़ की जो चीज़ें हैं रिवर्स उनके बारे में जानना बिल्कुल ज़रूरी है हमारे लिए। इसीलिए मैं आज स्टैंडर्ड 6 से 10 तक के बच्चों के लिए CBSE बोर्ड से या अदर बोर्ड से जो भी पढ़ते हैं उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए डोंट वेस्ट द टाइम एंड स्टार्ट द टॉपिक अबाउट। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे भारत का एक नक्शा ड्रॉ किया है आप लोगों के लिए। चूँकि ये नक्शा मैं बना रहा हूँ तो थोड़ा सा अगर इस नक्शे में थोड़ी बहुत गड़बड़ी भी आएगी, लेकिन आपको ये चीज़ नहीं देखना है और आपको सिर्फ वो चीज़ देखना है जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। देखिए भारत का जो ये मैप है यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ भारत की नदियों की चूँकि चर्चा कर रहा हूँ मैं, इसलिए बताना चाह रहा हूँ सबसे पहले कि भारत की जो नदियाँ हैं वो दो तरह की है। स्पेशली इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, इट मीन्स टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज कॉल्ड, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फर्स्ट वन इज कॉल्ड हिमालयन रिवर्स एंड नेक्स्ट वन यानी सेकेंड वन इज कॉल्ड पेनिनसुलर रिवर्स। ओके, देखिए हिमालयन रिवर्स मीन्स हो गया हिमालय के तराई वाले क्षेत्र से, यानी हिमालय के जो क्षेत्र हैं उससे संचित जो क्षेत्र है उससे निकलने वाली जो नदियां होंगी वो हिमालयन रिवर्स के नाम से जानी जाएंगी। और भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र हुआ, आई मीन द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जिसे हम पेनिनसुलर पार्ट्स के नाम से भी जानते हैं, तीन तरफ से जल से घिरा है। पहले वाले वीडियो में मैंने इसको बताया था पेनिनसुलर के बारे में। तो उन्हें हम लोग प्रायद्वीपीय नदी अर्थात पेनिनसुलर रिवर्स बोलते हैं। तो दो तरह की प्रमुख नदियां होती है। तो बात करते हैं हम सबसे पहले हिमालयन रिवर्स की ओर, ठीक है। ओके, तो हिमालय का जो ये क्षेत्र है आप देखे होंगे, ये जो क्षेत्र है ये हिमालयन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ से जो नदियाँ निकलेंगी वो हिमालयन रिवर्स के नाम से जानी जाएंगी। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे तिब्बत में एक जगह है जिसका नाम है मानसरोवर। मानसरोवर स्पेशली ये एक तरह का झीली है, लेकिन यहाँ से एक नदी निकलती है जो भारत के उत्तरी भाग को स्पर्श करते हुए बाहर की ओर बहती है। ये देखिए यहाँ से होके ऐसे स्पेशली वो निकलती है और निकलने के बाद एकदम नीचे की ओर गिर जाती है, पाकिस्तान को पार करते हुए निकल जाती है। ये नदी जो है ये तकरीबन जो इसकी लंबाई है वो 2880 किलोमीटर में फैला हुआ है ये नदी। और इस नदी का नाम है सिंधु। बिल्कुल, ये भारत से होकर बहने वाली पाकिस्तान की ओर एक नदी है जिसका नाम ये सिंधु है। ओके, इस नदी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अब चूंकि सिंधु के बारे में, नदी के बारे में बात हो रही है, तो ट्रिब्यूटरीज आई मीन इसकी सहायक नदियों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। देखिए इसकी जो सहायक नदियां हैं, इसकी बहुत सारी सहायक नदियां भी हैं। जैसे यहाँ से एक नदी गुजरती है ऐसे, जो भारत के ही डिफरेंट जगहों पे होके निकल जाती है ऐसे। ये सहायक नदियां हैं सिंधु नदी की भारत की ओर, ये देखिए। तो इनको याद रखिएगा। एक तो ये सिंधु नदी हो गई, उसके नीचे देखिए सिंधु के नीचे ये झेलम हो गई। झेलम आपको दिख रहा होगा। झेलम के नीचे अगर हम लोग चलते हैं तो इसकी सहायक नदी में चिनाब है। चिनाब के बाद अगर हम लोग देखते हैं तो रावी है, रावी के बाद सतलज है, रावी के बाद ब्यास है, ब्यास, और ब्यास के बाद एक और नदी है जिसे हम लोग सतलज के नाम से जानते हैं। ये सहायक नदियां हैं सिंधु नदी की। क्रम को याद रखिएगा, पहला है झेलम, दूसरा है चिनाब, तीसरा है रावी, चौथा है ब्यास और पांचवा है सतलज। चूँकि ये नदी जो है, जो सहायक नदियाँ हैं,
ये काफ़ी कुछ जानी जाती है, उत्तर भारत की भी नदी है और ये बहुत सारे मतलब फेमस नदी भी हैं। बिकॉज एक और ट्रीटी है जिसका नाम है सिंधु रिवर ट्रीटी। ये एक तरह का जल समझौता है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। देखिए सिंधु, आपने न्यूज़पेपर्स वगैरह में पढ़ा होगा, हमेशा इस ट्रीटी की बात रहती है। तो स्पेशली मैं इस ट्रीटी के ऊपर सबसे पहले आपको कुछ बता दूं इस संधि के ऊपर। ये जो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज और सिंधु, इतने सारी नदियों के बीच में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो जल समझौता हुआ है उसके बारे में जानकारी आप जान लें। देखिए सबसे पहले ऊपर की जो 3 नदियाँ हैं, ये जो समझौता हुआ था ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में हुआ था। तो सबसे पहले वर्ल्ड बैंक वालों ने करवाया था। तो ऊपर की जो 3 नदियां हैं, इस समझौते की प्रमुख बातें मैं बता रहा हूं, उसे गौर से सुनिएगा। ऊपर की जो 3 नदियां हैं इनका क्रम याद रखिएगा। पहला नदी सिंधु, दूसरा नदी झेलम, तीसरी नदी रावी। इस समझौते में यह बात कही गई थी कि ऊपर की जो 3 नदियां होंगी उसका 80% वाटर कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। और 20% वाटर कौन यूज करेगा? इंडिया, भारत। और नीचे की जो 3 नदियां हैं, जैसे मैंने यहाँ रावी लिख दिया, ये रावी नहीं चेनाब है। नीचे की जो 3 नदियां हैं वो कौन कौन सी है? रावी, ब्यास और सतलज। ये देखिए ये 3 नदियों का 80% कौन यूज करेगा? तो यहाँ अपोजिट हो जाएगा इंडिया। और 20% वाटर कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। ये हुआ था समझौता, सिंधु रिवर ट्रीटी के रूप में जाना जाता है, जो हमारे देश और पाकिस्तान के बीच में ये समझौता है। क्योंकि हिमालयन, चलिए और जानते हैं हिमालयन रिवर्स के बारे में। यहाँ पे देखिए उत्तराखंड से एक और नदी निकलती है गंगोत्री से, वो है गंगा। ठीक है, ये गंगा है। चूंकि गंगा की लंबाई जो है 2880 किलोमीटर में ये नदी फैली हुई है। ये भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है, जो यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में। देखिए गंगा की बात मैं कर रहा था कि गंगा की जो लंबाई है स्पेशली वो कितनी है। तो गंगा की लंबाई जो है स्पेशली वो 2550 किलोमीटर, जी हाँ, इट मीन्स 2550 किलोमीटर है, जो भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। और स्पेशली ये बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल होते हुए बांग्लादेश से नीचे की ओर बे ऑफ बंगाल में गिरती है। क्योंकि एक चीज़ मैं यहाँ और बताना चाहूँगा सबसे पहले नदियों के ऊपर। नदी एक ऐसा चीज़ ही होता है, उसकी ये फिलॉसफी होती है कि वो बहते हुए कहीं ना कहीं जाके गिरती है, किसी नाले में, झील में, तालाब में, समुद्र में, वो मिलना ही चाहती है। तो 2 ऐसी वाटर से परिपूर्ण क्षेत्र हमारे देश में जहाँ ज़्यादातर नदियाँ गिरती है वो है, एक इधर बे ऑफ बंगाल और एक इस साइड में है अरब सागर। तो ज़्यादातर नदियाँ इन दोनों ही क्षेत्रों में आकर गिरती है। उसी टाइप से गंगा भी पश्चिम बंगाल वगैरह होते हुए बांग्लादेश में आती है और फिर वो कहाँ गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, क्योंकि गंगा के बारे में हम लोग जान रहे हैं तो थोड़ी सी चीज़ें और भी जानेंगे। वहीं उत्तराखंड से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना। ओके, ये यमुना भारत की चूंकि गंगा की सहायक नदी है और भारत की सहायक नदियों में ये सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये आकर के प्रयाग में, इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। इसे हम लोग यमुना के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको। सबसे पहले गंगा का क्षेत्र है और गंगा के क्षेत्र के बाद यमुना आके गिरती है। बहुत सारी बिहार में और यूपी में गंगा की भी सहायक नदी है, जिसे हम लोग घाघरा, कोसी, बागमती आदि के नाम से जानते हैं। वो भी आके गंगा में मिल जाती है, गंगा में आके मिल जाती है। ठीक है, ओके। अब हम लोग नीचे की ओर थोड़ा आते हैं तो देखते हैं। यहाँ पे अभी हम लोग बात कर रहे थे, एक और नदी के बारे में हम लोग बात करेंगे। वो छत्तीसगढ़ में एक जगह है अमरकंटक। ठीक है, यहाँ से भी 3 नदियाँ निकलती हैं। एक नदी ऊपर की ओर चली जाती है, दूसरी नदी आपको
नीचे की ओर चली जाती है और एक नदी इधर की ओर बह जाती है। इधर जो जाती है ये नदी होती है सोन नदी, और इधर की ओर आने वाली नदी महानदी है, और इधर की ओर जो बहेगी अरब सागर की ओर जो बहती है वो होती है नर्मदा। देखिए ये नदियों के बारे में भी आप जान लीजिए। सोन नदी जो है जहाँ जाकर के यमुना गंगा के साथ मिलती है वो जगह है पटना, ठीक है, गंगा के साथ जहाँ मिलती है, सॉरी पटना यमुना के साथ की बात नहीं है। सोन नदी जहाँ आके मिलती है बिहार में वो है पटना। हमारा पटना जो है सोन नदी और गंगा के मिलान स्थान पे है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग नर्मदा की। तो नर्मदा भी स्पेशली अमरकंटक से होते हुए जो आती है और वो अरब सागर में गिर जाती है। फिर है महानदी। महानदी के बारे में भी बात करें तो महानदी भी स्पेशली इधर से आकर के और उड़ीसा होते हुए गिरती है। तो उड़ीसा में हीराकुंड डैम जो है स्पेशली इसी नदी पे बनाया गया है, जो इंडिया का सबसे बड़ा डैम है। फिर नर्मदा के नीचे देखिए तो एक और नदी है जिसे हम लोग बोलते हैं ताप्ती। ये नदी भी उधर से बह के इधर की ओर ही गिरती है, तो ये भी वेस्ट की ओर गिरती है। दो ऐसी नदियां हैं जिनके बारे में भारत में कहा जाता है कि स्पेशली यही दोनों नदी हैं जो वेस्टर्न फ्लो करती है। ऐसे सारी नदियां उधर की ओर ही जाके गिरती हैं। फिर एक नदी देखिए यहाँ पे है लूनी। ये राजस्थान की स्पेशल एक ही मात्र नदी है। राजस्थान में एक ही नदी पड़ती है, वो है लूनी नदी। और ये नदी जो होती है स्पेशली निकल तो जाती है, निकलने के बाद वो कहीं गिरती नहीं है, वो आकर रन ऑफ कच्छ गुजरात में आके विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है, क्योंकि उसमें उतना ही पानी होता है, वहीं पे रह जाती है, चूँकि राजस्थान की नदी है, रेगिस्तानी क्षेत्र की। अगर अब हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने हिमालयन रिवर्स के बारे में तकरीबन सारी चीज़ें जान ली। एक नदी और है मानसरोवर से होके गुजरती है, जो भारत के अरुणाचल प्रदेश होते हुए, आसाम होते हुए, बांग्लादेश को पार करते हुए बे ऑफ बंगाल में गिरती है, जिसे हम लोग कौन सी नदी के नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा, ओके। ये ब्रह्मपुत्रा जो है ये 2900 किलोमीटर में फैली हुई नदी है। चूँकि ये है तो सबसे लंबी नदी, लेकिन भारत में ये बहुत इसका कम, आसाम और अरुणाचल प्रदेश से होकर कम हिस्सा ही आता है, इसलिए भारत की लंबी नदी नहीं कहलाती है चूँकि। लेकिन ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है, ये सबसे ज़्यादा चौड़ाई वाली नदी है। देखिए यहाँ जो गंगा है वो गंगा जो आती है, जैसे ही बांग्लादेश में घुसती है गंगा तो उसका नाम यहाँ पे बदल जाता है। यहाँ पे उसका नाम क्या हो जाता है? हाँ, तो गंगा के बारे में बात की जा रही थी कि बांग्लादेश में जैसे ही गंगा घुसती है तो उसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा। देखिए गंगा को किस नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में? पद्मा के नाम से, पद्मा, ओके। और उसी टाइप से ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश में घुसती है तब उसका नाम क्या हो जाता है? यमुना। क्या हो जाता है? यमुना। और ये दोनों नदी जहाँ पे आके गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में गिरने के पहले जब मिलती है तो उसका नाम हो जाता है मेघना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे इसमें ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको मैं लिख देता हूँ ताकि आप अच्छे ढंग से समझें। गंगा जो है बांग्लादेश में जब आती है तो उसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा। और ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश में आती है तब उसका नाम क्या हो जाता है? जमुना। और ये दोनों जहाँ मिल जाते हैं, अगर ये दोनों मिल जाती हैं तो उस जगह का नाम क्या हो जाता है? मेघना। किस नाम से जानी जाती है वो? मेघना का नाम से जानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज करते रहते हैं। मेघना कोई ऐसी नदी नहीं है जो कहीं से आकर निकली हुई है, नहीं, इन दोनों का मिला हुआ रूप ही मेघना के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आपने देखा जो हिमालयन रिवर्स है उसकी सारी चीज़ों को आपको बताया गया। एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि जब भी ब्रह्मपुत्रा हो या गंगा हो, ये सब जब गिरने के लिए बे ऑफ बंगाल में आती है तो वो अपने मुहाने पे वो डेल्टाओं का निर्माण करती है। चूँकि डेल्टा बच्चे नहीं समझते हैं, वो भी मैं बता दूं कि जो नदियाँ होती है और वो जो बह के आती है और कहीं पे गिरने से पहले वो मिट्टी का यानी बहुत सारा सॉइल पार्टिकल्स अपने पास में रखती है और उसको मिला करके एक टीले जैसा बड़ा सा एरिया कवर कर लेती है, उसे हम लोग डेल्टा के नाम से जानते हैं। वही मिट्टियों का मतलब सम्मिलित रूप जो होता है, जमाव जो होता है, उसी को हम लोग डेल्टा के नाम से जानते हैं। और वही डेल्टा यहाँ पे निर्माण करती है दोनों नदियाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र, जिसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। कौन सा वन के नाम से? सुंदरबन।
देखिए सुंदरवन के बारे में कहा जाता है स्पेशली कि सुंदरवन डेल्टा जो है ये सबसे बड़ा डेल्टा है दुनिया का। और ये इसका नाम सुंदरवन क्यों पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे एक सुंदरी नाम का स्पेशल ट्री पाया जाता है, उसी के नाम पे इसका नाम सुंदरवन डेल्टा रख दिया गया है। बहुत सुंदर जगह है, लोग जाते भी हैं देखने के लिए वहाँ। अब हम लोग बात करते हैं स्पेशली, अगर बात किया जाए तो इन सारे नदियों को छेड़ के अब हम लोग पेनिनसुलर पार्ट वाली नदियों के बारे में विशेष रूप से जानेंगे, जिसमें नर्मदा के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन नर्मदा जो है वो भी अपने वो भी एक ऊंचाई के स्थान से गिरती है, और धुआंधार जलप्रपात जिसके बारे में हम लोग जानते ही होंगे, कपिल जलप्रपात के बारे में उसको हम लोग जानते भी हैं। वो एक धुआंधार जलप्रपात का निर्माण भी करती है, चूँकि वो ऊंचाई से नर्मदा अरब सागर में गिरने से पहले ऊंचाई से गिरती है और वहाँ एक जलप्रपात का निर्माण करती है। जलप्रपात भी पाया जाता है, लोग जाते हैं घूमते हैं, नर्मदा नदी के कारण बनता है। फिर नर्मदा से नीचे ताप्ती नदी के बारे में मैंने आपको बताया, और चूँकि ये दोनों जो है अरब ये ऐसे हो गए। अब उसके बाद देखिए इन दोनों के बीच में है ना, नर्मदा और ताप्ती के बीच में जो क्षेत्र पाया जाता है, यहीं पे सतपुरा के घने जंगल के बारे में आपने सुना होगा, वो भी क्षेत्र पाया जाता है। अब नीचे चलते हैं और पेनिनसुलर पार्ट की नदियों के बारे में जानने के लिए, तो देखिए एक और नदी है महाराष्ट्र से होकर निकलती है और बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, जिन्हें हम लोग गोदावरी के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये साउथर्न पार्ट की सबसे लंबी नदी भी है, और ये जिस तरह से गंगा को वहाँ पे अपना रुतबा प्राप्त है पूरे बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल वगैरह में, जैसे उसको पूजा जाता है उसी टाइप से इसे भी यहाँ पे पूजा जाता है दक्षिण भारत में। फिर उसके नीचे अगर हम लोग आते हैं तो स्पेशली कर्नाटक से देखते हैं कि एक नदी निकलती है जिसे हम लोग बोलते हैं कृष्णा, जो स्पेशली कर्नाटक से निकलते हुए आपको क्या नाम यहाँ कर्नाटक से निकल करके और वो स्पेशली जो है आंध्र प्रदेश होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। उसी टाइप से ये महाबालेश्वर है, महाबालेश्वरम से निकलती है कर्नाटक के। और दूसरी नदी जो है वो एक नदी है कावेरी, वो भी कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु होते हुए वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है। चूँकि ये नदी जो है हमेशा तमिलनाडु और इनके बीच में, कर्नाटक के बीच में हमेशा जो होते हैं इसके जल के जो बंटवारे हैं उसके लिए हमेशा ये आती रहती हैं हमारे यहाँ न्यूज़ में। तो ये सब प्रमुख रूप से हमारी नदियाँ थी जो पेनिनसुलर पार्ट की नदियाँ थी। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिएगा, अगर हम लोग हिमालयन रिवर्स के बारे में बात करें तो स्पेशली 3 तरह की नदियों का प्रमुख रूप से हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। फर्स्ट वन इज कॉल्ड सिंधु, नेक्स्ट वन इज कॉल्ड गंगा एंड थर्ड वन इज कॉल्ड स्पेशली ब्रह्मपुत्रा। हाँ, कुछ सहायक नदियाँ भी है उनकी, जैसे यमुना हो गई, यमुना के बाद घाघरा, कोसी, गंडक, बागमती ये सब। और इधर इनकी जो सिंधु की सहायक नदियाँ हो गई वो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज इत्यादि इत्यादि। और अगर हम लोग बात करते हैं नीचे पेनिनसुलर पार्ट की नदियों के बारे में तो वो हो गया आपको कृष्णा, कावेरी, कृष्णा और जो भी गोदावरी नीचे में आते हैं, और तो कावेरी, ये सब। तो इस तरह से नदियों के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। आशा करता हूं कि हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक करना और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी टाइप से हमारे इस वीडियो चैनल पर बने रहिएगा, मैं और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देता रहूँगा। और ख़ास करके जो बच्चे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। ओके, थैंक यू।